लेके आई है या अकेली आंधी बन के आई है? मंजरी दीदी, काली कहाँ है दीदी? तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारा बस चलता तो आपको दुख देने के लिए हम कभी वापस नहीं लौटते, लेकिन गौरी और कली एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। उन दोनों के प्यार के सामने हमें आपका दुख और हमारी शर्म बहुत कम लगी। हम दोनों बच्चों के लिए वापस लौटे हैं। कली हमारे पास है। वो खुद यहाँ वापस आना चाहती है, गौरी के लिए, आपके लिए। मंजरी दीदी, काली को यहाँ लेके आ जाइए। यहाँ काली का बहुत जरूरत है। कोई दूसरा काला टीका नहीं मिल रहा है। इस घर में काले टीके की प्रथा पूरी हुई पुरोहित जी। हमारी कली बुरी नजर काटने नहीं आएगी, बल्कि अच्छी नजर डालने आएगी। ये है हमारी शर्त। शर्त? लो, अब मंदोदरी कह की तरह शर्त रखने लगी। शर्त रखोगी तुम? भूल गई? कल तक तो इस घर में हुक्म देने का अधिकार था तुम्हें, लेकिन अब तुम्हें भीख मांगने का भी अधिकार नहीं है। हमारी शर्त कोई भीख नहीं है आचार्य जी। ये बस एक आखिरी दस्तक है आपके दिल के दरवाजे के लिए, कली की ओर से, कली की खुशियों के लिए। बोलो, हम भी सुने तुम्हारी दस्तक। फिर दरवाजा खोलना है या नहीं, वो हम तय करेंगे। बोलो। हमारी पहली शर्त ये है कि कली हमारी बेटी बनकर, झा परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। वो इस घर के दरवाजे की रौनक होगी। हम सुन रहे हैं। हमारी दूसरी शर्त ये है कि कली को सारे अधिकार मिलेंगे, वो सारे अधिकार जो गौरी के भी हैं। हमारी कली किसी कैद खाने में बंद नहीं रहेगी। वो भी गौरी के जैसे पढ़ने जाएगी, खेलेगी, दुनिया में अपना स्थान खुद बनाएगी। उस लड़की के लिए, उस काली के लिए, जिसके अपने माँ बाप ने उसे अपने हाथों से जमीन में गाड़ दिया था, तुम उस लड़की के लिए स्वीकार और आधार मांग रही हो? स्वीकार आधार ही अधिकार होता है। हर इंसान का अधिकार होता है आचार्य जी। हमारी तीसरी शर्त ये है कि कली गौरी की नजर नहीं उतारेगी।
उसे नजर बट्टू, नींबू मिर्ची या फिर काला टीका नहीं बुलाया जाएगा। अब छलनी पूछे सूप से तुझ में कितना छेद है। कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तदृशाय नमो नमः। प्रलय प्रलयादैक भव प्रलय कारण प्रलयान्ते सृष्टिबीज प्रसीद परिपालक। हम तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हैं। मान रहे हैं? अरे इसका पैर जला का, दिमाग भी जल गया साथ में। लेकिन उससे पहले हमारी भी दो शर्तें। तुम्हें वो दोनों हमारी पहली शर्त है कि काली हमारी बेटी की आखिरी बार नजर उतारेगी। और जैसे ही गौरी ठीक होगी उसको तीनों स्वीकार, अधिकार, आधार मिलेंगे। दूसरी शर्त, तुम्हें स्वीकार, आधार, अधिकार तीनों नहीं मिलेंगे। तुम हमारी बीवी बनके इस घर में नहीं रहोगी, सिर्फ काली की मां बनके रहोगी। बोलो स्वीकार है? हमें मंजूर है आचार्य जी। आचार्य जी नहीं, तुम हमें झा साहब कह के पुकारोगी, जैसे घर के बाकी नौकर कहते हैं। तुम्हारी यही औकात है। जी झा साहब। हम भी तुम्हारी तीनों शर्तें पूरे विधि विधान के साथ अपने सर उठाते हैं। इन तीनों में बंद हैं हमारे प्राण, हमारी तीनों सौगंध। उस लड़की को झा परिवार में स्वीकार, आधार और अधिकार तीनों दिए जाएंगे। हम जानते हैं कि आपकी मंजूरी वास्तव में मजबूरी है कि हमारी सांसों ने हमारा साथ छोड़ दिया। आपके आत्मसम्मान और हमारे जीवन का बलिदान कर दिया है, हम जानते हैं। लेकिन उस मासूम सी बच्ची की खुशियों के सामने ये बलिदान बहुत कम है। लेकिन उस मासूम सी बच्ची की खुशियों के लिए ये कीमत कम होगी। झा साहब,
कली, बेटा आओ। जैसे हम अपनी गौरी को अंदर ले जाते हैं घर के, आज हम कली को भी वैसे ही ले जाएंगे। आज हम जानते हैं ये सब आप मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दिल से मंजूरी नहीं तो शर्तों की मजबूरी ही सही। आज के बाद कली नजर बट्टू की तरह इस्तेमाल नहीं की जाएगी। बहुत बन चुकी काला टीका, अब उसके जीवन का हर रंग हम लौटा कर रहेंगे। अरे बिस्वा, ये रंग बिरंगा कपड़ा पहन के ये का नजर उतारेगी गौरी की? अरे जानते हैं मंजरी का शर्त है, पर आज का दिन तो इको काला कपड़ा पहना दो रे। कल से पहन लेगी रंग बिरंगा कपड़ा। अरे शुक्र है मंजरी तुम आ गई। हाँ भूखी बंदरिया लौट के आई, खीर के बदले लाठी खाई है? लाठी का तो पता नहीं जेठी भाभी, लेकिन खीर जरूर खाएगी हमारी बच्ची। और अगर किसी ने भी उसके साथ जुल्म करने की कोशिश की तो वो हम होने नहीं देंगे। अरे कौन किस पे जुल्म कर रहा है वो तो वक्त ही बताएगा ना। तुम्हारे जाने के बाद गौरी को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। क्यों भड़के पापा? शायद किसी की बहुत बुरी नजर लगी है इस पर। अब हम आ गए हैं ना, तो अब जल्दी से गौरी की नजर उतार दीजिए। बड़के पापा, हम इसका नजर बट्टू है ना, हम उसकी सारी बुरी नजर खा लेंगे। काली, जब गौरी ठीक हो जाएगी ना, हम तीनों साथ में खेलेंगे। काली नहीं, नीलू बेटा, इसे कली कहो। हाँ चाचा जी, सही कहा आपने। क्या कहोगे? कली। गुड। रोहित जी, आप मंत्र पढ़िए। जी जी। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयत्य सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरम् भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्। गौरी बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो और बताओ हमें कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। उठ जाओ ना,
देखो बड़के पापा तुम्हें बुला रहे हैं, उठ जाओ ना गौरी। एक मिनट। ए बिस्वा, कहा है कि बच्ची तुम्हारी कठिन तपस्या से थक गई है। नीचे कितना ताप था, है? तो उसे कुछ देर सोने दो ना, आराम करने दो। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि हमारी बेटी देख भी सकती है या नहीं, तब तक हमारी जान हमारी हलक में अटक के रहेगी। तुम्हारी सासें तो अपनी बेटी के लिए हमेशा हलक में ही अटकी रहती हैं, लेकिन अभी उसे थोड़ा आराम करने दो ना। आधे घंटे में क्या फर्क पड़ जाएगा, है? आधे घंटे बाद पूछ लेंगे। गौरी अब तुम ठीक हो जाओगे, हम आ गए हैं ना। अरे उठ जा हमारी माँ, वरना तोरा बाप तो हमारी आंखें ही निकाल देगा। बड़के पापा आप जाइए, हम यहीं बैठे हैं। गौरी जब तक ठीक नहीं हो जाएगी हम उसके पास ही रहें। कोई जरूरत नहीं है, ब्यूटी है ना यहाँ पे। नहीं, गौरी का ख्याल सिर्फ और सिर्फ हमारी कली रखेगी। क्यों बेटा? हाँ बड़के पापा। गुड गर्ल, चलो सब। गौरी अब हम आ गए हैं ना। तुम्हारा चूहा, हमें पूरा विश्वास है कि अब तुम ठीक हो जाओगी। अरे बिस्वा, तू फिक्र मत कर, हम जल तप कर रहे हैं ना। गौरी की आंखें जरूर लौटेंगी और तेरे घाव भी सब ठीक हो जाएंगे। लाइए हम आपका बॉन्डेज कर देते हैं। क्या बॉन्डेज? अरे क्या कह रही हो? माधुरी, बॉन्डेज का मतलब गुलामी होता है, बैंडेज का मतलब पट्टी होता है। तुम्हारे हाथ में लगी हुई है ना, तुम रहने दो, हम बैंडेज कर देते हैं। इस औरत से हम बैंडेज नहीं बनवाएंगे। कली को आपने अपनी बेटी माना है, उसकी माँ के खातिर ही सही, आपकी बीवी की बहन की खातिर सही, गौरी की मासी की खातिर, या फिर आपके नौकर के खातिर ही सही। चाचा, मंजरी दीदी के हाथ से पट्टी बॉन्डेज टाई करा लीजिए ना डार्लिंग जी। वैसे भी आपका घाव देख रहे हैं ना, तो हमको वोमिटिंग आ रहा है। ये मंगलसूत्र जीवन भर हमारे साथ रहेगा, लेकिन आज एक मां नहीं रुकेगी आचार्य जी।